अरे देखो देखो वो लोग आगे। वही तो है सृष्टि मुखर्जी। अरे इन्हें कौन नहीं जानता। सुनने में आया इनकी दो बेटियां हैं। इतने सालों से अर्शी मुखर्जी थी, अब वो दूसरी झनक। एक बेटी एक पति से और दूसरी दूसरे पति से। ये वड्डे लोग के चोचले समझ ही नहीं आते। सही बात है, अमीर लोगों के चोचले सोच से परे हैं। हाँ। वैसे पति कौन है इसका? अरे विनायक मुखर्जी है ना, वही तो इसके पति है जो इसकी सच्चाई सबके सामने लाया। और इसके पति ने तो इसकी पोल खोली है कि इसने अपने बच्चे को कितने सालों से छुपाया हुआ था। शिशी जी, इग्नोर ऑल दिस। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग कोर्ट रूम में बैठिए, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मिलके आया। पर आज वक्त लगता है कुछ बदल सा गया है सृष्टि के लिए। जहां विनायक ने उसका साथ छोड़ दिया है, सड़कों पर भी अब लोग खुलेआम उसकी मजाक बनाते नहीं थक रहे। और अब भी शुभो सीना तान कर खड़ा है सृष्टि के फेवर में। वहीं अब पापा, वकील साहब। हाय। सो कैसा लग रहा है? बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा ये मानना है कि जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, तो उसके बाद उतनी ही सुंदर बाहर आती है। और अब झनक को जहां अनी का साथ मिला है ये जंग लड़ने में, वहीं आज एक परिवार आमने सामने दुश्मन की तरह खड़ा है। तो अब ये देखो, इसका नाम है जनक। इसी की वजह से तो ये सारा तामझाम हो रहा है। और ये दूसरी वाली अर्शी मुखर्जी, और ये उन दोनों की माँ सृष्टि मुखर्जी अब इस उम्र में भी कोर्ट कचहरी कर रही है। अच्छा है, इतने बड़े लोग, इतना बड़ा नाम, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग ना अंदर से इतने ही खोखले होते हैं। अरे मैं तो ये तमाशा देखने ही आई हूँ। ये वड्डे लोग के चोचले भी वड्डे ही होते हैं, समझ नहीं आता। लेट्स नॉट वरी एंड डू आवर बेस्ट। मैं प्रोसीडिंग्स की तैयारी करता हूँ। गुड लक। अरे वो लड़का है ना अनिरुद्ध बोस, हाँ। अर्शी मुखर्जी के साथ उसका रिश्ता हुआ है, लेकिन वो प्यार करता है उसकी दूसरी वाली बेटी से, जनक से। अब क्या मतलब है, पहले माँ ने उसकी बेटी की सच्चाई छुपाई, हाँ। अब पति उससे प्यार करने लगा है। बेचारी अर्शी मुखर्जी का तो परिवार ही नहीं टिक पाएगा। अब माँ ऐसी है तो बेटी का परिवार कैसे टिकेगा? और जहां 4 लोग होंगे तो बात तो बनेगी ही तरह तरह की। आखिर जुबान को कौन पकड़ सकता है? पता नहीं बेचारे लड़के के परिवार वालों पे इस बात का कितना गहरा असर हुआ होगा। हम तो सिर्फ यहाँ बातें ही कर रहे हैं। सही बात है। अब इनके आस पड़ोस वाले रिश्तेदार तो आए दिन मजाक उड़ाते होंगे इनका। और वैसे सुनने में आया अर्शी मुखर्जी अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं है। वो बड़ी अच्छी इंसान है। सृष्टि मुखर्जी की तरह चालाक लोमड़ी तो नहीं है। अरे कौन चालाक लोमड़ी है और कौन शेरनी है, वो तो केस के सामने आने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। अनी, तुम्हें पता था ना आज मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट डे है, फिर भी तुम घर से जल्दी निकल गए मुझे छोड़ के। तुम जनक को लेने क्यों गए थे? क्यों? मुझे तो जाना ही था। मैंने पहले भी कहा था तुमसे, इस लड़ाई में मैं जनक के साथ खड़ा रहूंगा। और अब 2 बहनों के बीच होने जा रही है एक पारिवारिक लड़ाई के अलावा दिल की भी लड़ाई। और तुम जनक, तुम्हें तो ये सब देख के बहुत मजा आ रहा होगा ना। पिछले 1 साल से हाथ धो के जिसके पीछे पड़ी थी, आज वो तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन एक बात याद रखना जनक, झूठे सबूतों की बुनियाद पे तुम यहां तक तो पहुंच गई, लेकिन ये सबूत झूठ को सच नहीं बना सकते।
चाहे जिसकी भी मदद ले लो। पर किसने कहा आपसे कि मैं इन्हें अपने साथ लेकर आई हूं? मैंने बोला है इन्हें आने के लिए? वो क्या है ना कि सर जी ने बहुत एहसान किए हैं मुझ पे और हमेशा एहसानमंद रहूंगी मैं उनकी। बहुत मदद की है उन्होंने मेरी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज भी मुझे इनकी मदद की जरूरत है। सर जी ने खुद अपनी मदद ऑफर की और हमारे घर आए, और इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे जो घर आया इंसान उसको हाथ पकड़ के घर से बाहर खड़ा कर दूं। ये मुझसे होगा भी नहीं। और अब हुई असल में एक ऐसी लड़ाई जहां अर्शी को अनी के प्रति विश्वास तो था ही नहीं, पर अब लटकते रहना भी उसे मंजूर है उसके पीछे। इसीलिए ये मेरे साथ आए हैं। और एक और बात, सर जी की बेस्ट क्वालिटी पता है आपको? वो हमेशा सच का साथ देते हैं। You just shut up. You shut up. आपको क्या लगा कहीं भी खड़े होके कैसे भी आप मुझसे बात करेंगे और बेचारी झनक की तरह सेमी सी खड़ी रहूंगी मैं? नहीं, मैं वो बेचारी झनक नहीं हूं। अब वक्त बदल चुका है, इसलिए आप अपनी बदतमीजी और अपना शट अप अपने पास रखिए अर्शी मुखर्जी। और आज वाकई में अर्शी के पास अब कुछ नहीं बोलने के लिए, क्योंकि अब लड़ाई हकीकत में बराबरी की है। अब झनक कोई नौकरानी की बेटी तो नहीं। अर्शी, क्या हो रहा है? What's wrong with you? तुम मेरी बेटी हो, सृष्टि मुखर्जी की, ओके? इसे किसी के भी मुंह नहीं लगा करते हैं। अपने स्टैंडर्ड का कुछ तो ख्याल रखो। यू मीन आपके स्टैंडर्ड जैसा? क्या बोल रहे हो तुम? रिपीट करो, मुझे लगा आपने पहली बार में सुन लिया होगा। मेरे कहने का मतलब है आप अपने स्टैंडर्ड के बारे में सोचिए, झनक और अर्शी अपना अपना देख लेगी, ओके? हद है अनी। मैं पिछले 1 साल में तुमसे 1000 बार ये सवाल पूछ चुकी हूँ कि झनक तुम्हारी लगती कौन है? और अब वापस से ये सवाल पूछकर अर्शी क्या अपनी ही बेइज्जती कराना चाहती है या फिर अनी की बेइज्जती? क्योंकि झनक का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती इस वक्त। तो अब अनी आखिर क्या बोलेगा, ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की झनक की सारी अपडेट्स में, क्योंकि अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आने वाली है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।